इसमें भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अलबत्ता उसे सपोर्ट स्टाफ बहुत ज्यादा है वहां पर, लेकिन ये है कि ये एक ऑफिसर केडर की जॉब है। अब सर और यहाँ पे ठीक ठाक काम होगा, काम तो ठीक ठाक है अब, क्योंकि ये फेस है ना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अच्छा सर, टोटल 25 में से 17 ओपन मेरिट की, 4 खवातीन की और 4 रिलीजियस माइनॉरिटीज। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सर, अब वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं दे सकते या जिन्होंने तैयारी नहीं की, या वो समझते हैं कि वहां पर ज्यादा कंपटीशन है, तो ये कंपैरेटिवली आसान तरीका है ग्रेड 17 की नौकरी। और फिर ये जो पोर्टल है सीटीआई का, सॉरी कौन सी है, आगे जाके बताते हैं सीटीएस का। सीटीएस का तो वो कंपैरेटिवली उसके पेपर आसान भी होते हैं जी, आगे जाके ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। हाँ जी। अच्छा सर, इसके बाद जो अगली हमारी सीट है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो है ऑफिसर्स की। 20 नंबर पर है जी, 20 नंबर पर ऑफिसर्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है सर वो है 40। ओके, 40 सीट्स। ये मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट जिस असिस्टेंट होता है जी, ये असिस्टेंट उस तरह का, लाइक जैसे असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस में आती है ना जब जॉब, या अभी असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पैसी के अंदर आई हुई है, इसका पे पैकेज भी उसी तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है। मेन ये इसका पे पैकेज जब देखें आप तकरीबन 95,000 के करीब है, तो उसका पैकेज उसी तरह से डिजाइन किया गया है। अब सर इसकी जो 27 ओपन मेरिट की, 10 खवातीन की और 3 जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज की है। स्पेशल पर्सन की सीट्स नहीं है। हाँ, अब आगे आके मैं आपको बताऊंगा। ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, 33 इयर्स इसकी एज रखी गई है और सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है जिसने भी आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 16 ईयर एजुकेशन है, अभी हम पहले क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, आपकी वो डिग्री साइंस के अंदर आती है, आपकी वो डिग्री आर्ट्स के अंदर आती है, आपकी सोशल साइंसेज के अंदर आती है, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसके अलावा और कोई डोमेन बचती नहीं है जिसमें, या बिजनेस के अंदर आती हो, तो इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं बचती जिसमें हम डिग्रीज करवाते हैं यूनिवर्सिटीज में। तकरीबन सारे लोगों की डिग्रीज रेलिवेंट है और अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी सर कंडीशन रखी गई है ना, ये बड़ी लाइट है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, 1 साल का आपकी डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर ये जरूरी भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर का हो, किसी बड़े इदारे का हो। यहाँ पे किसी अगर आपकी नॉर्मल जॉब रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब सर आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस देखें ना, तो टर्म्स एक सीट रहती है। नहीं, अभी मैं आप उसमें आने से पहले आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे बताता हूँ। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो ऑफिसर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस पे आपका कोई मतलब छोटे लेवल की लिटिल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर है, आप उसका भी चल सकता है। लाइक अगर आपने किसी स्कूल में टीचिंग की है, किसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन की है, आप किसी एकेडमी में एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, आप किसी एनजीओ में काम करते रहे हैं, मीन आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेरीफाइएबल होना चाहिए। मीन ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का उन्होंने बाकायदा इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन किया हुआ है। ओके।